कल्लू हलवाई वाह, तुम्हारे जैसे जायका कहीं नहीं। क्या रबड़ी बनाई है। ये चाहता है कि रबड़ी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाए। देखिए, अगर आप अपनी उंगलियां चबा जाएंगी तो आप बिना उंगलियों के अच्छी नहीं लगेंगी। हम कैसे भी लगे, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे हमें बहुत फर्क पड़ता है नूर जी, बस मुश्किल ये है कि आप हम पर नजर नहीं डालती। इतनी फालतू बातें आप कैसे कर लेते हो? अरे पालतू नहीं होता, फालतू होता है बच्ची, फालतू। वही तो हम कह रहे थे, फालतू बातें आप कैसे कर लेते हो? आपने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी? आपको देख के हमारे अंदर ऐसी फालतू बातें उछल उछल के बाहर आने के लिए तड़पती हैं, कूद कूद के बाहर आती हैं, दौड़ दौड़ के। निठल्ले, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब आप हमसे बात करिए, हम वहाँ ये वो अपना ये जो वो ये क्या सांप सूख गया? जहाँ पना को ढूंढने आए थे हम, अक्सर हमें यही मिलते हैं, हमें मिल नहीं रहते इसलिए हम यहाँ आए। आप तो हम ही पर शक करेंगी ना हमेशा की ना, मतलब। अरे 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 नूर, अरे क्या हो रहा है आपको? अरे सर सर चकरा रहा है? सर भारी हो रहा है। भारी भारी हो रहा है? अरे नूर बैठ। अरे बेचारा निठल्ले, तूने हमारे नूर को क्या किया? अरे हमने क्या किया, हम तो अभी आए, इतनी जल्दी थोड़ी होता है, कुछ भी पता ही नहीं आपको। अरे नूरा, अरे खड़ा क्यों, जाके वैद को बुलाना। हाँ वैद, हकीम वैद हकीम। कैसी तबीयत है? बस चल रहा है जहाँ पना, उम्र का तकाजा है। वैसे दवाई लेने से हमारी कांची में आराम दे रहा है। बीरबल जी, जापना जी। अरे चाचा, नूर की तबीयत। माफ कीजिएगा, इन्हें देखकर लगता है कि इन्होंने जहर पी लिया है। क्या हम जहर क्यों पिएंगे? अपने अपने शौक हैं, नहीं पिया तो किसी ने पिला दिया होगा। वैसे राजमहल में तो ये सब होता ही रहता है। अब ये काम कीजिए, ये दवाई ले लीजिए पानी के साथ। राजा बेटा, जा जल्दी से पानी ले आ। गंगा चल रहा है। अरे जाओ पानी लेके आ। नूर बेटा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिस कमबख्त ने ये हरकत की, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाथ काट देंगे उसका जिसने नूर को जहर दिया है। पानी आ गया, पानी जी, पानी। ले नूर बेटा, ले बेटा पानी। नूर, हकीम जी, ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है इनका शरीर ये दवाई स्वीकार नहीं कर रहा। बहुत ही खतरनाक जहर है। हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है। अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। इनके पास बस 2 दिन बचे। परसों शाम ढली और ये चली। हम नहीं मरना चाहते, हम मरना नहीं चाहते। अरे नूर बेटा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हो जाओगी नूर, ठीक हो जाओगी। बीरबल, सबसे पहले हमें उस आदमी का पता करना होगा जिसने नूर को जहर दिया है। जापना, हम बस बोल रहे, हमने अपने गुप्तचर पहले ही भेज दिए। अचंबा! अरे हटो हटो हटो, चलो अपने पीछे जाओ, बैठो उधर, बैठो। संभाल के। आओ। बस छोड़ दो, हो गया। जनाब बैठिए। नूर, आपको आराम की जरूरत है, आप दरबार में क्यों आई? कमरे में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो सोचा दरबार चले आए।
जहांपना की जय हो। एक हरिया नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। आपकी इजाजत हो तो उन्हें पेश करूं? कहता है कोई खास काम है। खास काम। प्रणाम जहांपना। तुम यहाँ भी पहुंच गए? तुमसे कहा था ना कोतवाल से जाके शिकायत करो। आपकी रियासत में आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? वो सब आप देखिए, एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती? नहीं नूर जी, आपका इस आदमी के साथ मतलब क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। अब बोलो। मेरी बीवी को गायब हुए 3 दिन हुए हैं। अच्छा। इसी सिलसिले में मैं नूर जी से 2 बार मिला था। इनके कहने पर मैं कोतवाल से भी मिला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? हमें पता है, ऐसे में कोई अपना ही बता सकता है, अपना खास। हम नूर जी से पूछते हैं। नूर जी। दरबान। अंधे 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 पीछे जगह है क्या? अंधे बहुत जगह अंधे। कोई है तो नहीं? कोई नहीं अंधे अब आएंगे। अंधे। बस बैठ जाओ बीरबल, बस बैठ जाओ। देखो कालिया। दाईजान, हरिया हरिया। हाँ हरिया, तुम्हारी बीवी को ढूंढना हमारा काम नहीं है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप मेरी मदद तो कर सकते हैं। वो कोतवाल करेगा, आप जाइए। देखिए, अगर मेरी बीवी को आप लोगों ने नहीं ढूंढा ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? खुलकर बताइए क्या कहना चाहते हैं। जहांपना, मैं जानता हूं कि नूर जी अक्सर कल्लू हलवाई से रबड़ी मंगवाया करती हैं। और इस बार जब दास उनके लिए रबड़ी लेकर आ रहा था, तो मैंने उसका पीछा किया और चुपके से मैं महल में घुस गया। और फिर अरे क्षमा करना भाई, क्षमा करना। देख कर चल नहीं सकते क्या? अरे भाई, महल में कोई भी कहीं भी कुछ भी रख देता है। अब ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? टकरा ही जाएगा। पकड़ो इसे। दो इसे। कहाँ से आ जाते हैं। और नूर जी ने जो रबड़ी खाई, मैंने उसमें जहर मिलाया था। क्या? चीनी मिला देता मैं। और जो जहर मैंने उसमें मिलाया था, उसकी काट सिर्फ मेरी बीवी जानती है। इसलिए उसे ढूंढ ले, नहीं तो ये भी नहीं बचेगी। लेकिन ये क्या बात है? तुम्हारी बीवी नहीं मिल रही, इसके लिए तुमने नूर को जहर दे दिया? तभी तो आप समझोगे कि अपनों से जुदा होने का गम क्या होता है। मेरी बीवी गायब हुई, उसकी वजह भी आप थे। आपकी वजह से ही वो मुझे छोड़कर चली गई। सिपाहियों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। महामंगा जी, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? इसकी जान लेकर हमारी नूर जी बचेंगी नहीं। जहर पी लिया उन्होंने, जाएंगी वो। देखिए, अब एक ही रास्ता रह गया है। हमें इनकी बीवी को ढूंढना होगा। अब ढूंढेंगे, लेकिन जहांपना आपको इन्हें इस महल में मेहमान बना के रखना होगा, जब तक हम इनकी बीवी को ढूंढ नहीं लेते। नूर जी, हम ढूंढ नहीं। लेकिन एक बात हमें अभी तक समझ नहीं आई, तुम्हारी बीवी के खोने में हमारा क्या कसूर है? सारा कसूर आपका ही है जहांपना। हमारा? हाँ, लेकिन वो मैं आपको मेरी बीवी मिलने के बाद ही बताऊंगा। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी। चलो, शुक्र है भगवान का, कम से कम नूर जी को बचाने का कोई रास्ता तो मिला। इब्ने, आहो। हरिया की बीवी को ढूंढने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आपको जो करना है आप कीजिए। जी जहांपना, समझिए ये काम होगा, मतलब हो गया। लेकिन एक दिन में आपको हरिया की बीवी को ढूंढना होगा, ताकि नूर को दिए गए जहर का तोड़ जल्द से जल्द निकल सके। अरे भाई,
तुम्हारी बीवी गायब हो गई, ये तो खुशी की बात है ना, क्योंकि अब तुम्हें नई बीवी मिलेगी। लेकिन इन सब में बेचारी हमारी नूर जी को जहर देने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या। जरा सुनिए तो, अरे जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, जैसे कि ये प्याला, तो इसे फेंक देना चाहिए, समझे? फिर तू रोता क्यों है? अरे अपना सुख और दूसरे का चैन खोता क्यों है? अगर आप लोग ऐसी बात करेंगे ना तो मैं जहांपना से आपकी शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं नहीं हरिया भाई, कैसी बातें कर रहा है बतूता, कैसी बातें कर रहा है? चुपचाप इसकी बीवी का हुलिया लिख। हाँ तो हुलिया भाई बताइए, आपकी बीवी का हरिया कैसा था? आपको मतलब है कि बीवी का हुलिया कैसा था? चल वही बता दे। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है? उसकी काली काली आंखें, काले काले लंबे रेशमी बाल, लाल लाल होठ। वो मुझसे दूर है तो मेरा मन नहीं लगता। कोने में बुला रहे हैं। भाईजान, आप भी वही सोच रहे हैं क्या जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बतूता, दो कमीने एक जैसा ही सोच सकते हैं। अब हम इसकी बीवी को लेके आएंगे और उसके बाद नूर जी ठीक हो जाएंगी। फिर नूर और चाची हमारी जेब में, और अकबर की गद्दी भी। हमारे शाही बागानों के शाही फल खाइए, खाइए खाइए। हरिया की बीवी मिल गई। हरिया की बीवी हाँ नहीं मिली। मनहूस, ये अच्छी खबर नहीं ला सकते थे बीरबल? यहाँ पना हरिया की बीवी मिल गई। क्या भाई, वाह, शाबाश शाबाश। इब्ने पहली बार आपने कुछ अच्छा काम किया है। कहाँ है इसकी बीवी? कहाँ है? किधर? बतूता आता बीवी को लाता। बतूता? आइए आइए आइए, मेहरबान कदरदान। जरा सुनिए तो, पेश है आपके सामने आपकी बीवी। बैठिए बैठिए, विराजिए विराजिए। शर्माना छोड़ डाल, हाथों में हाथ डाल, घूंघट इनका खोल डाल हरिया। ये किसकी बीवी उठा ले तुम? अरे हरिया, अरे बेटा ध्यान से देख, तुम्हारी बीवी है। ऐसे कैसे कह रहे हो तुम्हारी बीवी नहीं है? हाँ अरे मेरी बीवी को मैं जानता हूँ कि आप। वो तो है। अरे हरिया भाई, जैसे आपने हुलिया बताया था हू बहू वही तो शक्ल सूरत है इनकी। और तो और इनके पति का नाम भी हरिया है। बताओ हरिया, कुछ दिनों के लिए इसे अपनी बीवी समझकर अपने घर में रख लो ना, क्यों और परेशान कर रहे हो? भाईजान नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे हमारे हवाले कर दीजिए और इससे हमारे सब लोग सब कुछ कबूल कर लेंगे। कबूल है, कबूल है। ये कबूल नहीं है। और कैसे नहीं मानेगा? एक बार तो इब्ने भाईजान ने एक गधे से भी कबूल करवा लिया था कि वो घोड़ा है। बताओ। अरे जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरी बीवी नहीं है तो आप। अरे क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, मजाक लगी हुई है क्या यहाँ पर? जब हम लोग लेकर आए हैं तो हम पागल है क्या? देखो चुप बात करिए आप लोग, बिल्कुल चुप करिए। समझदार अक्लमंद लोगों, हाथ जोड़ते हैं आपके। बस देखिए, जब ये कह रहे हैं कि ये इनकी पत्नी नहीं है तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं? अरे एक बात समझने की कोशिश करिए, जब तक इनकी असली पत्नी नहीं मिलती ना, हमारी नूर जी की जान नहीं बच पाएगी। वो तो है। उस जहर का असली तोड़ नहीं पता चलेगा। इनसे क्या पूछे हम, क्या पूछे? आप जाइए बहन जी, जाइए। आइए हम आपको द्वार के पीछे लेके चलते हैं। हमारा मतलब है द्वार के बाहर तक छोड़ के आते हैं।
अरे 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 कब वक्त ऐसे कैसे जाने दिया? हमारी नूर की हालत बिगड़ती जा रही है। हरिया, अगर हमारी नूर को कुछ हो गया ना तो हम तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। इनकी जान सिर्फ मेरी बीवी बचा सकती है, याद रखिएगा। आज शाम तक का वक्त है आपके पास, ढूंढिए। और किसी और हरिया की नहीं, मेरी बीवी ढूंढिए। अरे अरे 2 घंटे रह गए हैं शाम होने में। अगर हरिया की बीवी नहीं मिली तो नूर बेटा तू तो गई। लेकिन हरिया की बीवी गई कहाँ होगी? अरे हमें क्या पता? अरे लेकिन गए क्यों? अरे ये मैं क्या बताऊं? ये बीवियां क्या करती है ऊपर वाले को नहीं पता, हमें कैसे पता होगा? लेकिन बीरबल कोई तो तरीका होगा उसे ढूंढने का। तरीका है, गुप्तचर लगे हुए, मिल जाएगी। कब? हमारे मरने के बाद? नहीं बीरबल, अपने गुप्तचरों पर भरोसा मत करो, खुद से कोई तरकीब निकालो। तरकीब भाई नहीं। अरे तो कुछ सोचो ना। सोच रहे। सोचा? क्या सोचा? अरे आप दोनों चुप रहिए, हमें सोचने दीजिए। बोले चले जा रहे हैं। मिल गई तरकीब। सच? मुझ ले बचूता, ये क्या हुआ? हरिया, ये हरिया की बीवी को ढूंढने के चक्कर में बहुत सी औरतों के घूंघट और बुरखे में झांका। औरतों ने बहुत मारा। अच्छा किया, अच्छा किया। जहाँ पर हमें बचा लीजिए। हाँ, बीरबल, नूर के पास कुछ ही पल बचे हैं। कहाँ है हरिया की बीवी? तुम्हारी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? कहाँ है वो? हम यहाँ हैं जहाँ बना। लीजिए, आ गई हरिया की बीवी। मेरे होते हुए आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपको तो किसने तुमसे कहा मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? अच्छा, पूरे आवाम में बात फैली हुई है कि जहांपना आपको 1 लाख मोहरे दे रहे हैं और आपकी शादी भी करवा रहे हैं। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सच नहीं है। अरे अरे ये सब छोड़िए, ये सब बाद में करिएगा। आप कृपया करके वो जहर को उतारने का नुस्खा बताइए, नूर जी को बचा लीजिए। कौन सा नुस्खा? हैं? हरिया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी को कोई नुस्खा नहीं पता। हाँ! नूर जी अब भी आ रहे हैं। बीरबल जी, मरना नहीं, मरना नहीं। दरअसल नूर जी की रबड़ी में मैंने जहर नहीं, जड़ी बूटी मिलाई थी, और उस जड़ी बूटी का असर सिर्फ 2 दिन तक जहर की तरह रहता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब हमें ये बताओ कि तुमने ये सब किया क्यों? क्योंकि जहांपना आपने जो आवाम पर सूखा राहत कर लगाया था, उसकी वजह से ये मुझे छोड़कर चली गई थी। अब ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? हमने सूखा राहत कर इसलिए लगाया है कि जो लोग सूखे की मार झेल रहे हैं उन तक मदद पहुंच सके। तो तुम्हारी बीवी का गायब होने का उससे क्या संबंध? संबंध है। आपने जो सूखा राहत कर लगाया था, उसकी वजह से बेसन, आलू, प्याज, तेल, आटा सब कुछ इतना महंगा हो गया। मैं यही सामान बहुत कम ले जाने लगा महंगाई की वजह से, जिसकी वजह से मुझसे नाराज होकर ये मुझे छोड़कर चली गई। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। नूर जी के पास गया, कोतवाल से मदद मांगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए मजबूरी में मैंने एक कदम उठाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जहांपना, वैसे अगर देखा जाए तो ये हरिया बात तो सही कर रहा है। मतलब असली बीमारी तो सूखा है, और इसका इलाज ये है कि हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद हम
बड़ी नदियों से बहुत सारी नहरें निकाल कर उनसे उनसे हमें जमीन को सींचना चाहिए, ना कि जनता पर, आवाम पर एक और नया कर लगाकर उन पर बोझ बढ़ाया जाए। क्यों भाई, है ना? ये कह रहे थे। अब तो आप जानते ही हैं कि आपकी प्रजा को कैसी कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बीरबल जी सही कह रहे हैं। किसी के फायदे के लिए किसी का नुकसान करना गलत है। भाई वाह, आज नूर जी हमारी बात से इत्तेफाक कर रही हैं। वैसे गौ माते, अब आप बताइए कि ये हरिया महाशय का क्या किया जाए, बताइए। हरिया ने हमारी आंखें खोल दी है, इसलिए हरिया को माफ कर दिया जाए और साथ ही इसे 1 लाख मोहरें दे दी जाए, ताकि इसकी बीवी दोबारा इसका साथ छोड़कर ना जाए। और साथ ही हम सूखा राहत कर वापस लेने का फरमान जारी करते हैं। वाह 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 महामंगा जी, क्या बात बोली है। आपके लिए ऐसी बात पर एक जोरदार ताली तो बनती है। बीरबल, जहां पर हम आपके पास ही आ रहे थे। अब आप बताइए कि आप कुछ कहना चाहते हैं? हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि सूखा पीड़ित लोगों को सहायता दी जाएगी। रियासत खुद उनकी सहायता करेगी और साथ ही साथ कई पेड़ लगाए जाएंगे और नदियों से नहरें निकालने का बंदोबस्त भी किया जाएगा। जापना की जय, बादशाह अकबर की जय। और ऐसी खुशी के मौके पर नूर जी की पसंदीदा कल्लू हलवाई की रबड़ी तो बनती है, वो भी बिना जड़ी बूटी की।